कल रात को YouTube पे जो चीज़ें जो खबरें आई उससे पूरे YouTube पे हलचल मच गया। लोगों के अलग अलग रिएक्शंस आने लगे, लोग इस चीज़ को लेके अपडेट्स देने लगे। यस, अनुराग ने जो कल लाइव आकर किया या जो उनके साथ हुआ उस चीज़ के ऊपर अब इस समय बहुत सारे सेलिब्रिटीज़, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स का रिएक्शन के स्टेटमेंट्स आ चुके हैं। अनुराग का जो पहला वीडियो था जो ये कंट्रोवर्सी से रिलेटेड, यस कंट्रोवर्सी, जैसे कि मेजॉरिटी ऑफ ऑडियंस और मेजॉरिटी ऑफ रोस्टर्स और रिएक्शन चैनल ने इस चीज़ को नाम दे दिया, लेकिन जो उनका वो एक इम्पल्सिव बिहेवियर रहा, जो उनका मेंटल स्टेट रहा, वो सब ये रिजल्ट लेके आया सामने। हालांकि ये जो चीज़ें हुई है ये नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन जो पहले उनका वीडियो आया था, अगर उसके बाद ऑडियंस, उनकी ब्रो सेना या फिर उनका परिवार जिसके लिए वो गिड़गिड़ा रहे थे, उनकी फैमिली जिसके लिए वो तड़प रहे थे, उन्होंने अगर इस चीज़ को समझा होता, इस चीज़ पे मैच्योरली हैंडल किया होता, उनका मैच्योरली एक डिसीजन, एक सेंसिबल चीज़ अगर सामने आई होती, तो शायद ये सब चीज़ें नहीं होती। ये ऐसे लाइव आकर शायद अनुराग का ये इम्पल्सिव बिहेवियर सामने नहीं आता। उनके भाई जो कि अनुराग का वीडियो आने के बाद लगातार खुद को सही साबित करने के लिए वो अपने प्रूफ देने लगे। देखो यहाँ पे ना ये चीज़ पे डिस्कस करना ही बेकार है कि कौन सही है कौन गलत है। हर किसी की लाइफ में भाई स्ट्रेस होता है, हर फैमिली में कुछ ना कुछ पंगे होते हैं, लेकिन इस तरीके से किसी भी चीज़ का सल्यूशन नहीं निकलता है। चलो अनुराग के लिए तो सब कह ही रहे हैं, अनुराग को तो सबने घोषित ही कर दिया कि वो व्यूज़ के लिए कर रहा था, वो कम बैक करना चाह रहा था, वो तो बस साल भर का व्यूज़ एक ही वीडियो में छाप रहा था, वो तो झूठ बोल रहा था। चलो अनुराग तो था ही गलत, लेकिन उनके भाई ने क्या किया उनके साथ? अगर उन्होंने थोड़ा मैच्योरली इस चीज़ को हैंडल किया होता, जो चीज़ें हुई, जो प्रूफ्स आए, कौन सही कौन गलत, इस पे पढ़ने की ये बात ही नहीं है। इस बात का ये समय ही नहीं है कि कौन सही है कौन गलत है, कौन कल्प्रिट है कौन विक्टिम है। नहीं, इस चीज़ पे डिस्कशन होना ही नहीं चाहिए। व्हाट मैटर इज़ कि अनुराग इतना इमोशनली, इतना मेंटली वीक हो गए, उनका ऐसा इम्पल्सिव बिहेवियर रहा और उन्होंने ये किया अपने साथ। लाइव में भी उनके साथ बहुत सारे क्रिएटर्स, बहुत सारे बड़े इन्फ्लुएंसर्स थे जैसे मनोज दे, वो उनको समझा रहे थे कि भाई हर चीज़ ठीक हो सकती है, ऐसा कुछ मत करो भाई, सब मिलके बात कर लेंगे। वो जितना कर सकते थे उन्होंने किया। उनके ब्रो सेना, बहुत सारी ऑडियंस वहाँ पे उनको सपोर्ट कर रही थी, उनको समझाने की कोशिश कर रही थी, और कुछ पता नहीं किस मेंटालिटी के लोग थे जो कह रहे थे और स्पीड बढ़ाओ और ऐसा करो। भाई ये समाज में ना हर तरह के लोग पाए जाते हैं। एंड यस, अनुराग का जो पहले वीडियो आया था जहां उनका ब्रेकडाउन हुआ था, जहां उनका वो बिहेवियर दिखा था, जहां कि वो अपने फैमिली के लिए, अपने परिवार के लिए गिड़गिड़ा रहे थे, तड़प रहे थे, अपनी माँ के लिए तड़प रहे थे, वो वीडियो डिलीट हो चुका था। और उस वीडियो के बाद उनकी वाइफ रितिका का भी स्टेटमेंट आया था और उन्होंने अपने स्टेटमेंट में बहुत ही मैच्योरली इस चीज़ को अनाउंस किया था कि वो कोई वीडियो नहीं देख रही हैं और ना वो देखना चाहती हैं। वो वेट कर रही हैं चीज़ें थोड़ी सेटल हो जाए, उसके बाद वो जैसे भी होगा वो सोशल मीडिया पे डिस्कस करना नहीं चाहती हैं, विच आई थिंक इज़ अ मैच्योर डिसीजन। लेकिन उनके भाई की तरफ से जो चीज़ें हुई, खासकर जो उनका पास्ट ले आके और फिर जो भी चीज़ें, इतना एक्सट्रीम नहीं जाना चाहिए था। कोई तो समझदार होता पूरे परिवार में, कोई तो थोड़ा सेंसिबल होता, तो शायद चीज़ें इतनी नहीं बिगड़ती। और आज जब अनुराग की ये हालत है, तब परिवार कहाँ है? देखो सोशल मीडिया पे तो ये भी खबर चल रही है कि अनुराग के सब्सक्राइबर्स उनके घर के बाहर गए, उन्होंने उनके भाई को बताया, उनके भाई की तरफ से ऐसा स्टेटमेंट आया कि हमें कोई मतलब नहीं है, उसे उसके साथ कुछ भी हो, वो अपने साथ कुछ भी करे। तो ये चीज़ें भी सोशल मीडिया पे चल रही है। खैर, अनुराग ने ये जो कल लाइव में आके किया या उनके साथ हुआ, जो उनका इम्पल्सिव बिहेवियर दिखा, इसके ऊपर बहुत सारे क्रिएटर्स, बहुत सारे सेलिब्रिटीज़, बहुत सारे फेमस पर्सनालिटीज़ के रिएक्शंस आए हैं, जैसे मुनव्वर फारूकी, प्रिंस नरूला, रजत दलाल, बहुत सारे। रजत दलाल का कहना है कि ये जो अनुराग ने कदम उठाया है ये सही नहीं है, और एज एन इन्फ्लुएंसर क्या इन्फ्लुएंस कर रहे हो। हर किसी के घर में प्रॉब्लम्स होती है, हर किसी के घर में परेशानियां होती है, लेकिन ये किसी भी चीज़ का एक उपाय, एक सल्यूशन नहीं है।
विच आई अग्री विथ। लेकिन अनुराग का जो पहला वीडियो आया था ना, जिसे कि लोग कह रहे थे कि कम बैक करने के लिए कर रहा है, व्यूज़ के लिए कर रहा है, मेजॉरिटी ऑफ रोस्टर्स, मेजॉरिटी ऑफ रिएक्शन चैनल इस चीज़ को लेके उनको ट्रोल ही कर रहे थे। उस वीडियो में ना उनका जो बिहेवियर था, उनका जो मेंटल स्टेट था, विजिबल था। और उस टाइम पे ना आप किसी से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो ये चीज़ सोचे कि अरे मैं एक इन्फ्लुएंसर हूँ। नहीं भाई, वो अपने दुख में, वो अपनी परेशानियों में, वो उस चीज़ से ओवरकम नहीं कर पा रहे थे, वो उससे लड़ रहे थे, वो गिड़गिड़ा रहे थे, वो तड़प रहे थे अपने परिवार के लिए, अपनी माँ के लिए। और लाइव में भी जो उन्होंने बात कही अपनी माँ के लिए, भाई सुन के ना आंखों से आंसू आ गए। खैर, प्रिंस नरूला जो कि देखो हमेशा से ट्रोलर्स के लिए उन्होंने स्टैंड लिया है, हमेशा से ट्रोलर्स के लिए उन्होंने बोला है, उन्होंने आज भी यहाँ अनुराग के लिए और ट्रोलर्स के लिए बोला ही है। क्योंकि ये जो ट्रोलर्स होते हैं ना, जैसे अनुराग का पहला वीडियो आने के बाद कितने लोग अनुराग पे वीडियो बनाने लगे, अनुराग के लिए मीम्स बनने लगे, अनुराग को रोस्ट करने लगे उनके भाई के प्रूफ के आधार पे। तो भाई प्रूफ तो अनुराग ने भी अपने वीडियोस में दिए थे, उन्होंने भी तो बहुत सारी चीज़ें लगाई थी। लेकिन लोगों ने यहाँ पे बिलीव किसको किया? उनके भाई को। भाई किसी भी स्टोरी में ना कोई भी एक सही और एक गलत नहीं होता, लेकिन ट्रोलर्स होते हैं, उनको जिधर वजन उधर भजन करना होता है। बहुत सारे भाई रोस्टर्स, बहुत सारे रिएक्शन चैनल, बहुत सारी पर्सनालिटी ऐसी भी आ गई है, उनमें ना इंसानियत छोड़ो, मेरे ख्याल से शर्म भी नहीं है। पहले उन्होंने खुद ने अनुराग को ट्रोल किया, उनके वो जो वीडियो आया था जो कि अब डिलीट हो चुका है, उस वीडियो को लेकर। और उनके भाई ने जो सबूत रखा, बड़े बेशर्मी से अब क्लेरिफाई कर रहे हैं कि उनके भाई ने सबूत रखा, तो सबूत तो अनुराग ने भी रखा था। यहाँ पे लोगों ने जजमेंट पास कर दिए, लोगों ने फैसला सुना दिया कि नहीं ये ही सही है, ये ही गलत है। तो ऐसे ट्रोलर्स को लेके भी प्रिंस ने अपनी बात कही है, और ये बात सही भी है भाई। ट्रोलर्स जिनको कि बस पता नहीं दूसरों की खुशियां बर्बाद करने में, दूसरों की लाइफ बर्बाद करने में कितना मज़ा आता है, कि वो जब ट्रोल करने पे आते हैं तो एक्सट्रीम चले जाते हैं। लेकिन इन सब में अनुराग का परिवार अभी तक नहीं आया है। जिस तरीके से उनके बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, उनके बहुत सारे फैंस लिटरली मतलब उनकी गाड़ी जब टो होके जा रही थी उसका वीडियो बना के दिखा रहे हैं। गाड़ी की हालत देख के लग रहा है कि भाई लिटरली बहुत बुरा हुआ है ये। लेकिन वो शायद अनुराग के कोई अच्छे कर्म रहे हैं, या फिर उनकी ब्रो सेना जो भी है, लोगों का प्यार रहा है कि वो ठीक है। अभी हॉस्पिटलाइज हैं, उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। अभी जो रिपोर्ट्स आ रही है, जो लेटेस्ट न्यूज़ है, वो यही कह रही है कि अभी उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, वो आईसीयू में है, वो ठीक है। लेकिन परिवार से अभी तक कोई नहीं आया है। तो ये सोशल मीडिया पे परिवार की सच्चाई है। अनुराग ने जो अपने पहले वीडियो में दिखाया, बताया, क्या जब उनकी शादी का वीडियो आया था, जैसे कि बहुत सारे लोगों ने देखा, अप्रिशिएट किया, वो वीडियो देख के कहीं भी लग रहा था कि बिहाइंड द कैमरा उनकी फैमिली में ये सारी चीज़ें चल रही है। उनकी माँ उनकी वाइफ को किचन में खाना नहीं बनाने दे रही है, उनका भाई ये कह रहा है कि वो घर हमारा है, इनका नहीं है, वो किचन में खाना मत बनाने देना। क्या इस परिवार में ऐसा सीन चल रहा है? वो पहले अनुराग के किसी भी वीडियो को देख के कोई भी अंदाज़ा लगा सकता था। तो ये होती है सोशल मीडिया पे। जो लोग भी सोशल मीडिया पे ना ये क्रिएटर्स को, ये इन्फ्लुएंसर्स को देख के बहुत सारे मतलब बेवकूफ़ मेंटालिटी ही कहूँगी मैं, बेवकूफ़ मेंटालिटी के लोग होते हैं, जो कि यहाँ सोशल मीडिया पे ना क्रिएटर्स को देख के उनकी लाइफ से खुद की लाइफ को कनेक्ट या फिर कंपेयर करने लगते हैं। हाँ भाई हमारी फैमिली भी ऐसी है, हाँ भाई हम भी ऐसा ही होता है, हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। लोग ऐसे ओपिनियंस, ऐसे अपनी चीज़ें रखने लगते हैं, लोग रिलेट करने लगते हैं। तो भाई ऐसे लोगों से ना बेवकूफ़ कोई नहीं है ज़्यादा, क्योंकि ये जो रियल वाली लाइफ है ना, ये रियल वाली लाइफ ही रहेगी। रियल वाली लाइफ सबकी है, सबका परिवार है, सबकी ज़िंदगी में परेशानी, सबकी ज़िंदगी में किसी के में कुछ, किसी के में कुछ, हर किसी के में होता है। लेकिन जो लोग यहाँ सोशल मीडिया पे आके परफेक्ट फैमिली का ड्रामा करते हैं ना, तो बिहाइंड द कैमरा यू नेवर नो कि उनके घर में क्या चल रहा है।
सोशल मीडिया पे किसी भी क्रिएटर को देख के उससे अपनी लाइफ ना कंपेयर करें, ना रिलेट करें। थोड़ा सेंसिबल हो, समझे कि सोशल मीडिया पे ये लोग जो भी कर रहे हैं ना, वो अपना कंटेंट के लिए कर रहे हैं, व्यूज़ के लिए, डॉलर्स के लिए कर रहे हैं। तो ऑडियंस को ऐसे बेवकूफ़ बनने की, उनसे अपनी लाइफ रिलेट करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि देखो, अनुराग के पिछले वीडियोस में जब उनकी शादी का वीडियो हो गया या ऐसे भी वीडियो हो गए जो उनके चैनल्स पे है, देख के कहीं से नहीं लग रहा है कि उनकी फैमिली में ये चीज़ें चल रही हैं। लेकिन आज माँ बाप का प्यार, भाई का प्यार, ये रिश्तों की सच्चाई, ये सभी के सामने है ना। और मेरे ख्याल से ये ऑडियंस के लिए एक सबक होना चाहिए कि भाई समझ जाओ। वेल, सभी से बस यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्रे करो बस उसके लिए। अभी उसकी लाइफ का बहुत बहुत ही मुश्किल समय है। उसके साथ उसका परिवार नहीं है, उसके साथ कोई नहीं है। वो बंदा जिसके लिए गिड़गिड़ा रहा है, जिसका वो बार बार नाम ले रहा है, वो अपने भाई को, मतलब एक आध दो वीडियो में मैंने ऐसा भी सुना है जहाँ कि वो ये कह रहे हैं कि कलम को फ़ोन कर दो अपने भाई का नाम लेके। समझ रहे हो उसे अभी भी कितना ट्रस्ट है। और यहाँ लोगों की देखें तो लोगों की सुने तो लोग ऐसा कह रहे हैं कि उनके भाई ने साफ मना कर दिया कि हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। एंड यस, ये चीज़ भी बड़ी ताज्जुब वाली है कि जब इतना सब हो गया, सोशल मीडिया पे इतना बवाल मचा है, लेकिन परिवार नहीं है। परिवार कहाँ है? तो भाई थोड़ा सेंसिबल रहो। थोड़ा ये जो रील वाले चीज़ें हैं ना, रील लाइफ जो दिखती है ना, इनको रील ही रहने दो। रियल लाइफ रियल होती है, रील लाइफ रील होती है। और जो भी बंदा यार, जो भी बंदा जिसकी भी वीडियो देखे अनुराग से रिलेटेड, किसी की भी वीडियो देखे, बहुत ऐसे फेमस बड़े बड़े रोस्टर्स या फिर बड़े बड़े रिएक्शनिस्ट, इनके वीडियोस आ रहे हैं जिन पे बहुत अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं। भाई सभी लोग बस प्रे करो उसके लिए कि वो इन सब चीज़ों से निकल जाए, वो ठीक हो जाए। क्योंकि हम लोग अपने घर में बैठ के दिस इज़ द लीस्ट विच वी कैन डू। तो इसी के साथ चलो वीडियो करते हैं यहीं पे समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइज।